आप अंदाज़ा करें, मुल्क के 4 बड़े एयरपोर्ट जो हैं वो आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वो गिरवी रख रहे हैं, उनकी आप सारी की सारी आपने फिजिबिलिटी भी बना रही है, फाइनेंस ने बना लिए, और महंगाई से नहीं डील हो रही। और हमने लोगों से पहले ही वार्न किया था कि पंखे हाथ वाले ले लें और बर्फ़ के ब्लॉक के ऑर्डर कर दें कि गर्मियों में भी गैस की किल्लत का इम्कान है। हमारी जो है कुछ अर्सा पहले जब हमारी 12 थी, इंडिया की 11 थी, उनकी 32 बिलियन पे चली गई है। इस मुल्क के 4 एयरपोर्ट गिरवी रखते हैं तो हमें 40 रखते हैं। आई डोंट हैव एनी इशू आपके एयरपोर्ट्स की कितना कितना कर्जा इन्होंने अगले साल में लेना है और उसके अगेंस्ट क्या क्या असासे गिरवी रखना। इसमें से इन्होंने अभी जो लिया है, इमरान खान साहब के दौर में ये काम ज्यादा होना शुरू हो गया है। एनर्जी की इन्होंने पेमेंट्स करनी थी, 200 रुपए का इन्होंने स्कूक बांड 2019 में इन्होंने उस वक्त जारी किए। फिर पावर सेक्टर को इन्होंने पेमेंट करनी थी, उसके लिए लिए। फिर इसके लिए इन्होंने पावर जनरेशन कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है ना, इन्होंने उनको आगे गिरवी रखना शुरू किया। अब मोटरवे कौन कौन से इन्होंने गिरवी रखे, इन्होंने M1 रखा, M2 रखा, M3 रखा और जिनाह एयरपोर्ट कराची की इन्होंने ज़मीन रखी। ये इसाक डार साहब के दौर में हो रहा था, इसाक डार साहब तक 2014 तक वो ये काम करते रहे। इसके बाद इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने मोटरवे को तकसीम करना शुरू कर देगा। ये सेक्शन फलां सेक्शन, इन्होंने कहा पूरे का पूरा नहीं रखना, इसको सेक्शन वाइज करेंगे, मजीद कर्जा लेंगे। एक ही दफ़ा मोटरवे रख लिया तो बाकी कहाँ पे जदादे हम आके गिरवी रखे। फिर इनको अकल आ गई, इन्होंने कहा ऐसे कहते हैं चकवाल लाहौर कर देते हैं, पिंडी सवाब भी कर देते हैं, ऐसे लाहौर मुल्तान कर देते हैं, इस तरह के हम इसके सेक्शन कर देते हैं। जनाब ठीक है, अब इन्होंने क्या काम किया, इसके जब इनकी बारी लगी 756 बिलियन रुपीस के सकूक इन्होंने जारी किए, इन्होंने PTI की हुकूमत ने, और कराची का एयरपोर्ट इन्होंने गिरवी रखा। पहली दफ़ा इनका काम किया। जो सबसे ज़्यादा ये कहते थे कि नवाज शरीफ और ये पीपल्स पार्टी जो है ना, इन्होंने गिरवी रखने शुरू कर दिए एसेट, तो इमरान खान साहब की हुकूमत ने मुल्क को बेच रहे हैं। इन्होंने जनाब आके 700 मार्च 2020 में इन्होंने 756 बिलियन रुपीस इन्होंने कर्जा लेने के लिए, सकूक लेने के लिए जिनाह एयरपोर्ट जो है ना उसकी इन्होंने वो रखी, इन्होंने उसको गिरवी रखा। इसमें से इन्होंने 636 बिलियन रुपीस सकूक के लिए थे और 59 बिलियन रुपीस जो है ना इन्होंने इस्लाम में एक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जारी किया, उसके लिए इन्होंने रखे। चलें जी, वो भी ठीक हो गया। अब जब कराची एयरपोर्ट भी हो गया, सारे कुछ हो गए, तो 20 जनवरी को अभी इन्होंने फिर, आपको याद होगा हमने उस वक्त स्टोरी की थी, इस्लामाबाद क्लब को रख लो, ये फिर आई थी स्टोरी के F9 पार्क जो है, जो उसकी स्टोरी थी, सोहेल भट्टी साहब की स्टोरी थी कि F9 पार्क जो है उसको रख दो। पार्क, इससे पहले मुझे याद है हमने स्टोरी की थी 92 में की थी कि PTV और इसको गिरवी रख रहे थे यहाँ पे, आपको याद होगा इसाक डार साहब के दौर के, रेडियो पाकिस्तान, वो रेडियो पाकिस्तान PTV को गिरवी रख रहे, हमने स्टोरी की, वो बचा। सोहेल भट्टी ने स्टोरी की, F9 पार्क बचा। उसके बाद कहा इस्लामाबाद क्लब को रख देते हैं, कोई 2-4 वहाँ पे कोई उस मीटिंग में बैठे हुए, तो उन्होंने कहा वो रख लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, इस पर तो रोला पड़ जाएगा, अब कोई नए आप वो ढूंढो, कोई नए कोई एसेट ढूंढो। तो शौकत तरीन साहब जो है ना मसूफ, वो 4 नए असासे ढूंढ के आए हैं जनाब, जो कैबिनेट में उन्होंने बताया। उन्होंने जनाब कहा कि अब की दफ़ा मुझे शाबाशी दें कि मैंने बाकी मोटरवे भी रख दिए गए हैं, एयरपोर्ट भी रख दिए गए हैं, कख नहीं बच गया। उन्होंने कहा जनाब हम ऐसे करते, मुल्तान एयरपोर्ट अभी बचा पड़ा है। उन्होंने कहा लाहौर एयरपोर्ट का कोई पोर्शन जो है ना वो बचा पड़ा है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट अभी नया नया बना है, उन्होंने कहा खुदा का खौफ कर, अभी तो हम बड़े कर्जे ले सकते हैं, ऐसे कौम यहाँ परेशान बैठी है, हैरान बैठी है। इन्होंने NHA को भेजा, बड़ा एक ज़बरदस्त काम किया, मुराद सईद ने किया, वैसे पहली दफ़ा किया। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आमिर साहब इसकी कैबिनेट की जो है। इन्होंने उनको कहा हम मोटरवे के फलां सेक्शन जो है ना वो रखना चाहते हैं, हम गिरवी रख के कर्जे लेने चाहते हैं। जो कहते थे हम ये भीख नहीं मांगेंगे, खुदकशी कर लेंगे, उनकी कहानी सुना रहा हूँ। उन्होंने जनाब मुराद सईद को भेजी, उन्होंने उनकी वजारत को कि हम फलां सेक्शन कहते हैं। उन्होंने कहा जनाब आप जो बिलियंस रुपीज़ के कर्जे लेते हैं उनको भी तो पैसे दे, आप उनको देते हैं ना, उनको रेंट देते हैं या मार्कअप देते हैं। अगर आप हमारे मोटरवे के अगर हमारे सेक्शन या जंक्शन रखेंगे गिरवी, इसका हम भी किराया लेंगे आपसे इसको इस्तेमाल करने का। ज़रा डेलिकेट पॉइंट देखें, अगर हमारा सासा NHA का या कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का उसको प्लेज रखा जाएगा, किसी और के पास गिरवी रखेंगे, लोन लेंगे, उनको रेंट देंगे, फिर हम भी आपसे लेंगे कि हमारा एसेट जो है ना उसका रेंट देंगे। शौकत तरीन साहब ने वहाँ पे फरमाया ये देखें जी, ये कभी होता है हुकूमत के अपने लोग जो हैं, वजीर जो हैं, वो भी अपने इन एसेट्स के अगेंस्ट उनके डिपार्टमेंट्स कहते हैं जैसे उनको रेंट दे रहे हैं हमें भी देंगे, ये हम नहीं कर सकते। चलें जी, ना करें। इस पे उन्होंने कहा मुझे अप्रूवल चाहिए, जो मैंने अगला साल चलाना है, जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने बताया कि वहाँ पे हमने कर्जा लेना है
आपको 2 ट्रिलियन पाकिस्तानी और 3.5 बिलियन अगला। जब उन्होंने ये पेश किए तो इस पर गुलाम सरवर खान साहब अब कहानी की तरफ आ रहे हैं। जल्दी से मैं इसको संभव करूं। मैं इंटरेस्टिंग काम हो रहे हैं ना इस मुल्क में, पहली दफ़ा हो रहे हैं बहुत सारी। गुलाम सरवर खान साहब ने हाथ खड़ा किया जब ये सारी बड़ी ब्रीफिंग रोज़ी किस्म की शौकत तरीन साहब जिनसे अपना बैंक नहीं चल सका तो पाकिस्तान इकॉनमी चलाने आए हैं, ऐसे चलाएंगे ना जैसे मैं बता रहा हूँ। उन्होंने जनाब उस पर फरमाया, उन्होंने हाथ खड़ा किया गुलाम सरवर खान ने, उन्होंने फरमाया जी इमरान खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा जनाब ये जो सारा कुछ आपने ये धंधा इकट्ठा किया है, सब कुछ फलां एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट, उसने कहा हमारी वजारत है, सिविल एविएशन हमारी वजारत है। उसने कहा हमें तो घास ही किसी ने डाली, हमने से किसी ने पूछा ही नहीं है। एक अप्रूवल आपको चाहिए होती है कि फलां मिनिस्ट्री से कि आप ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। उसने कहा हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं है, हमारी वजारत से किसी ने मशवरा तक नहीं किया। ये क्या हो रहा है, ये हम बैठे हुए हैं, वजीर को हमारा भी काम है। तो तरीन साहब इस पे एम्बेरस हुए, उन्होंने कहा गलती हो गई। आप अंदाज़ा करें मुल्क के 4 बड़े एयरपोर्ट जो हैं वो आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वो गिरवी रख रहे हैं, उनकी आप सारी की सारी आपने फिजिबिलिटी भी बना रही है, फाइनेंस ने बना लिए, शौकत तरीन साहब ने बना लिए, लेकिन जो वजारत है जिसका ये काम है एविएशन मिनिस्ट्री है, उससे मशवरा भी नहीं किया। यही काम इसाक डार करता था, वो भी किसी से नहीं पूछता होता था। जब उसने पीटीवी वगैरह को गिरवी रखना तो उसने भी किसी से नहीं पूछा था। तो यहाँ पे वो पड़ गए गुलाम सरवर खान साहब। अब बेचारे गुलाम सरवर खान के साथ मुझे याद है, आमिर साहब को याद आ जाएगा, हमने पब्लिक टीवी में उस वक्त स्टोरी ब्रेक की थी कराची एयरपोर्ट वाली गिरवी रखने वाली। उस वक्त भी उस गरीब के बच्चे से वो जोरों की क्या कहते हैं, गरीब की जोरू, हाँ जी, गरीब की जोरों से उस वक्त भी किसी ने नहीं पूछा था। उस वक्त भी इस गरीब ने हाथ खड़ा किया था गुलाम सरवर खान ने, सर जी मेरे से किसी ने नहीं पूछा, मैं भी आपकी कैबिनेट का वजीर हूँ। उन्होंने फिर इस पे हाथ खड़ा किया, उन्होंने कहा सर जी मैं आपकी कैबिनेट का वजीर हूँ, मुझसे किसी ने पूछा। इस पे शौकत तरीन साहब खासे एम्बेरस हुए, शर्मिंदा हुए कि आप तो बड़े माशाल्लाह बड़े बहर के सेक्टर से आए हैं, SOPs पे TORs पे बिलीव रखते हैं। इन्होंने फिर उनसे माफ़ी मांगी। अच्छा, इन्होंने कहा जनाब आई एम सॉरी, रेग्रेट्स के लफ्ज़ यूज़ किए गए हैं, मैं रेग्रेट करता हूँ जनाब कि मुझसे गलती होगी, मैंने आपसे नहीं किया। जो ही उन्होंने माफ़ी मांगे गुलाम सरवर खान साहब ने कहा अब मुझे कोई एतराज़ नहीं, अब आप इस मुल्क के 4 एयरपोर्ट गिरवी रखते हैं तो हमें 40 रखते हैं, आई डोंट हैव एनी इशू। आमिर साहब ये स्टोरी थी इसकी गिरवी रखने की, आपके एयरपोर्ट्स की, कितना कितना कर्जा इन्होंने अगले साल में लेना है और उसके अगेंस्ट क्या क्या असासे गिरवी रखनी है। जी आमिर साहब, ये जो स्कूक बॉन्ड का एक तरफ तो क्रेडिट लिया जा रहा है कि जनाब ये इस्लाम देखे ना, इस्लामिक बैंकिंग शुरू कर दिया और इस्लामिक बैंकिंग का इनकलाब आ गया है। तो वो लोग जिनको सूद से मसाइल देता है क्रासा सुई कह रहे हैं कहानी दस नहीं पकड़ा ही पकड़ा। बात यह है कि जब नून लीग के दौर में, ये शौकत तरीन से शुरू हुआ, नून लीग के दौर में जब ये कर्जे स्कूक बॉन्ड के इस्लामिक बैंकिंग की जा रही थी, उस वक्त PTI ने इमरान खान के प्रोड्यूसर साहब कहें तो 10 बयान निकाल देंगे कि देखें जी गिरवी रख दिया, इन्होंने बहुत तनकीद की बहुत ज़्यादा कि जी मुल्क बेच दिया, गिरवी रख दिया, कोई चीज़ नहीं छोड़ी, असासे बेच दिए, फैमिली सिल्वर बेच दिया, बड़ा कुछ है। अब अपनी दफ़ा अब क्या है, टीम तो वही है, वही वकार मसूद, वही पुराने लोग जो है, ब्यूरोक्रेट भी वही बैठे हुए हैं, तो वही पुराना फार्मूला। तो अपनी दफ़ा जो है अपना एक्सप्लेनेशन देनी शुरू हो गए हैं कि जी ये है, ये जो देखे ना, ये तो गिरवी रखने का मतलब नहीं है सचमुच के गिरवी रख दिया, ये तो ऐसी एक सिंबॉलिक सी चीज़ है, इससे कोई ये नहीं है कि वो ये गिरवी रखी चीज़ें दिवालिया हो जाएगा और ये ले जाएंगे, ये कोई नहीं, ये ऐसी एक कार्रवाई है। अपनी दफ़ा ये जब उन पर तनकीद कर रहे थे उस वक्त ये एक्सप्लेनेशन नहीं आई थी, उस वक्त भी कहते कि वी अंडरस्टैंड कि ये कोई इतनी नहीं कार्रवाई है, ये तो मुल्क दिवालिया थोड़ी होने जा रहा है, ये जो जायदादें इसका कोई जो गिरवी रखवाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एकदम एक्सप्लेनेशन आ गई है। बात यह है कि तरीन साहब एक बहुत बड़ा शौकत तरीन है, गैम्बल कर रहे हैं ये बजट के अंदर। अच्छी बात है, ग्रोथ आ रही है और ये फार्मूला समझ आता है कि ग्रोथ करो, जब ज़्यादा पैसा बनेगा तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा मसाइल वो होंगे, ग्रोथ की तरफ जाएं बजाय इसके कि सुकेड़ना शुरू करेंगे। ये है गैम्बल। क्या है कि बहुत एम्बिशियस है। फॉर एग्जांपल 5800 बिलियन जो है ना कि इन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा करना है। अब वो बड़े बड़े वो सारे सर पकड़ के बैठे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें वापसी भी ले ली हैं कि जो डेफिसिट बता रहे हैं, जो कमी रह जाएगी वो बहुत ज़्यादा रह जाएगी। दूसरा ये है कि कुछ ख़तरनाक फिगर आने शुरू हो गए हैं। एक ये है कि एक्सपोर्ट का उनका कहते थे कि जनाब उनका जो है ना बहुत फिगर 55 की उनके दौर में नवाज शरीफ साहब के इंपोर्ट चली गई थी और 20 की जो एक्सपोर्ट एक स्टेज पे रह गई थी, तो वो कहते थे जी 35 बिलियन का हो गया है। इनका भी अब 30 के करीब 28 बिलियन डॉलर के करीब जो है ना ट्रेड गैप तजारती खसारा जो है ना वो उतना ही आ गया है।
फिर ये है कि बड़ा ये शोर मचाते थे करंट अकाउंट हमारे हमने ठीक कर लिया, Deficit. वो भी अब हुआ है और महंगाई इनसे नहीं डील हो रही। और हमने लोगों से पहले ही वार्न किया था कि पंखे हाथ वाले ले लें और बर्फ़ के ब्लॉक के ऑर्डर कर दें कि गर्मियों में भी गैस की किल्लत का इम्कान है।